बहुत पुराने समय की बात है जब रुपए पैसे के साथ साथ लोग सामान की अदला बदली करके अपनी जरूरत पूरी करते थे। जैसे कि अगर किसी के पास गेहूं है और उसको चावल की जरूरत है तो वह गेहूं देकर चावल ले सकता था। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखेंगे। दीनापुर नामक गांव में एक पंडित और उसकी पत्नी रहते थे। उनके सिर्फ एक बेटी थी। दोनों अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। पंडित बहुत ही ज्ञानी थे, उनको भविष्य देखना भी बहुत अच्छे से आता था। इसलिए पंडित के पास धन दौलत की भी कोई कमी नहीं थी। पंडित जी ने अपनी बेटी के लिए जब वर ढूंढा तो बहुत ही जांच पड़ताल करके उसका विवाह एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार में किया। अजी, आज भी आप शराब पीकर आए हो और घर का सामान भी नहीं लाए। आज भी आप सारे पैसे जुए में ही लगा आए क्या? जब से रोहन के पिता का स्वर्गवास हुआ है तो रोहन को कोई कहने सुनने वाला तो था नहीं। इसलिए रोहन बुरी संगति वाले दोस्तों के चक्कर में शराब और जुए का आदी हो गया है और वह आए दिन शराब पीकर आता और जुआ खेलता। इसी कारण वह एक एक करके अपने सभी खेत बेचता रहता है। रोहन जुए का इतना आदी हो गया कि उसने अपने पिता के स्वर्गवास के 1 महीने बाद ही अपनी सारी संपत्ति बेच दी और अब इतना ज्यादा तंग हाल में गुजारा कर रहे हैं कि अब उनको खाने के लिए भी सामान खरीदने के पैसे नहीं हैं। उधर जब पंडित और उनकी पत्नी को ये पता लगता है तो वे दोनों बहुत दुखी होते हैं। अजी, हमारे दामाद ने तो शराब और जुए के चक्कर में अपनी सारी संपत्ति बेच दी है और वे दोनों बहुत ही बुरी स्थिति में गुजारा कर रहे हैं। आप वहां जाकर उनकी कुछ मदद कराओ। भाग्यवान, मैंने उन दोनों की कुंडली देखी है, परंतु अभी उनकी किस्मत में ऐसा बुरा समय ही लिखा हुआ है। और मैंने अपनी बेटी की कुंडली शादी से पहले ही देखी थी। उसकी किस्मत में एक समय ऐसा आना ही था। अगर अभी हम उनकी कोई भी मदद करेंगे तो उनको मदद मिल नहीं पाएगी। इससे अच्छा है कि उनको अभी ऐसे ही अपने हाल पर छोड़ दो। वे अपनी समस्या खुद ही सुलझा लेंगे। दरअसल पंडित जी को सब कुछ पहले से ही पता होता है, परंतु पंडिताइन तो सोचती थी कि ये अपनी बेटी से प्यार ही नहीं करते हैं, इसलिए ये बहाने बनाते रहते हैं। जब रोहन के पास सारे पैसे खत्म हो जाते हैं तो वह कई दिनों तक शराब ले लिए इधर उधर भटकता है, परंतु जब कहीं से कोई मदद नहीं मिलती तो वह परेशान होकर एक पार्क में बैठ जाता है और सोचता है कि मैंने तो बहुत ही गलत किया है, मैंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी। अब पता नहीं क्या होगा। मीना, मैंने तो अपने साथ साथ तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। मैंने तो बहुत ही बुरा काम किया है। पता नहीं अब हमारा क्या होगा। हाँ जी, हमारे साथ हुआ तो बहुत ही बुरा, परंतु अब कम से कम आपको समझ तो आ गया। अब हम एक बार फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। हम कोई छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करेंगे। परंतु हमारे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। हम कर भी क्या सकते हैं बिना पैसे के? क्यों ना हम मेरे माता पिता के घर चलें, शायद वे हमारी कुछ मदद कर दें। परंतु हमारे पास तो किराए के लिए भी पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं जी, हम वहाँ पैदल ही चले जाएंगे, ज्यादा दूर तो नहीं है। और अगले दिन रोहन और मीना पैदल ही अपने माता पिता के घर के लिए चल देते हैं। पंडित जी अपनी बेटी और दामाद की बहुत अच्छे से आवभगत करते हैं, परंतु मीना और रोहन शर्म के मारे उनसे कुछ मांग नहीं पाते और पंडिताइन पंडित जी के डर के मारे कुछ बोल नहीं पाती है। हाजी, मीना और हमारे दामाद कुछ मांगते हुए शर्मा रहे हैं। क्या मैं उनको कुछ पैसे दे दूं जिससे कि वे दोनों कुछ नया व्यवसाय शुरू कर लें? भाग्यवान, मैंने तुमसे पहले भी ये बात कही है। मैंने उन दोनों की कुंडली देखी है, परंतु अभी उनकी किस्मत में ऐसा बुरा समय ही लिखा हुआ है। हमारी कोई भी मदद उनको मिल नहीं पाएगी। पंडित जी के समझाने के बाद भी पंडिताइन कुछ नहीं समझती और माँ का दिल थोड़ा नरम तो होता ही है, तो उसने घर पर बने हुए लड्डुओं में एक एक सोने का सिक्का रख दिया और सोचा कि जब ये लोग घर पर लड्डू खाएंगे तो इनको ये सिक्के मिल जाएंगे। और जब वे जाने लगे तो पंडिताइन ने उनको लड्डू का डिब्बा दे दिया। क्या हुआ मीना? अजी, मेरे पैर में तो पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा जैसे मोच आ गई है। अब तो मुझसे पैदल नहीं चला जाएगा। और फिर रोहन एक घोड़े तांगे वाले को बुलाता है और वे दोनों तांगे से अपने घर को जाते हैं।
भैया हमारे पास पैसे तो है नहीं, हमारे पास आज ये लड्डू ही हैं। आप किराए के तौर पर ये लड्डू ही ले लीजिए। तांगे वाला सोचता है कि इन लड्डुओं में तो मेरे परिवार का पेट भी नहीं भरेगा। इससे अच्छा तो मैं इन लड्डुओं के बदले चावल ले लेता हूँ। तांगे वाला एक दुकान से लड्डू के बदले चावल लेकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति पैसे लेकर आता है और बोलता है कि मुझे पूजा के लिए लड्डू चाहिए, और दुकान वाला वही लड्डुओं का डिब्बा उस व्यक्ति को दे देता है। अरे भाग्यवान, ये लो, आज की पूजा का प्रसाद है। लड्डुओं का डिब्बा देखकर पंडिताइन चौंक जाती है और तुरंत ही डिब्बा लेकर रसोई घर में चली जाती है और वहां लड्डू को तोड़कर देखती है तो अपना माथा पीट लेती है। ये तो वही लड्डू हैं। दरअसल जो व्यक्ति पूजा के लिए लड्डू लेकर गया था, उसने पूजा के लिए पंडित जी को बुलवाया था, तो इन्हीं के लड्डू इन्हीं के पास लौटकर आ गए। इसलिए भगवान ने सभी को भविष्य देखने की शक्ति नहीं दी है, अन्यथा लोग कर्म करने के बजाय अपना भविष्य बदलने की फिराक में ही रहा करते। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छे कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि भविष्य पर। थोड़े दिनों बाद रोहन और मीना अपने जेवरात बेचकर एक फलों की दुकान खोल लेते हैं और कुछ ही महीनों में उनकी स्थिति काफी बेहतर हो जाती है। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।